हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ठीक है, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के बीच में करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, और आगे भी लेके आऊँगा। और ये जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, सभी के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हांगझोउ ये कहाँ पर है? तो चीन में है। ठीक है, तो चल रहे 19वें एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली सिप्त कौर सामरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मतलब ये जो खिलाड़ी जो हैं इंडिया की हैं और ये किस खेल से संबंध रखती हैं, इसके बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास निशानेबाजी, दूसरा ऑप्शन है घुड़सवारी, तीसरा है पाल नौकायान और चौथा है तीरंदाजी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा निशानेबाजी। ठीक, सही आंसर क्या होगा? निशानेबाजी। और इससे ये खेल जो है अभी हाल फिलहाल में ही इसका समापन हुआ है। ठीक है, और इसका समापन 8 अक्टूबर को हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आना ही है इसमें। और इसमें से जो निशानेबाजी है इसमें से इंडिया को 22 मेडल प्राप्त हुआ है। निशानेबाजी में टोटल 22 मेडल मिला है। और ये जो 19वां जो एशियाई खेल जो है ये भारत के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है अभी तक का हिस्ट्री में, क्योंकि अभी तक भारत जो है कभी भी 100+ का आंकड़ा पार नहीं कर पाया था। ये पहला बार है भारत का हिस्ट्री में, ठीक है, एशियाई खेल में संबंधित, कि भारत जो है 100+ का आंकड़ा पार किया है। भारत जो है टोटल 107 मेडल जीता है 19वें एशियाई खेलों में। ठीक, तो इसको भी याद रखना है कि कितना मेडल जीता है भारत ने, तो 7। और भारत का रैंकिंग क्या रहा है? ये जो खेल जो समापन जो हुआ है एशियाई खेल, 19वां जो एशियाई खेल समापन जो हुआ है, तो उसमें भारत का रैंकिंग रहा है 4th रैंकिंग रहा है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि भारत का रैंक कितना रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत का 19वें एशियाई खेल में रैंक क्या रहा। तो याद रखना है 4th रैंक में। पहला में कौन है? तो पहला में चीन है। पहला में कौन है? तो चीन रहा है फर्स्ट स्थान पर। ठीक है, याद रखना है। दूसरा में कौन है? तो ऐसे तो दूसरा पूछता नहीं है, पहला याद रखना है और अपना देश का याद रखना है। ठीक है, दूसरा में से जापान है। ठीक है, और जापान, एक चीज़ और याद रखना है कि जो 2026 में जो होगा, ठीक है, जो एशियाई खेल जो आयोजन जो होगा 20वां, ठीक है, कौन सा? 20वां, तो कहाँ होगा? जापान में होगा। कहाँ होगा? जापान में। ये भी याद रखना है कि अगला जो एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा? जापान में होगा। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखना है कि भारत का रैंकिंग क्या रहा है? 4th रहा है। पहला स्थान में कौन था? चाइना, चीन। ठीक है, अगला जो एशियाई खेल आयोजन होगा कहाँ होगा? जापान में होगा। ठीक है, तो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में G77+ चीन शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है क्यूबा, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है चीन और चौथा है इटली। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। G77 जो है ना, चीन शिखर सम्मेलन, तो G77 ये है एक्चुअली में क्या है? तो ये एक विकासशील देशों का एक संगठन है। ठीक है, और ये आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद आपस में आर्थिक सहयोग करके अपने आप का डेवलप करने का कोशिश करते हैं। तो ये देशों का समूह है। तो कैसे देशों, कौन से देशों का समूह है? विकासशील देशों का। ठीक है, आप लोग को ये जानकारी होगा कि भारत भी एक तरह से विकासित देश के श्रेणी में ही आता है। तो इसका आंसर जो है, ठीक है, क्यूबा, फ्रांस, चीन और इटली, इसमें से चारों में से क्या होगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा, क्यूबा। ठीक है, याद रखना है कि जो G77 चीन शिखर सम्मेलन जो हुआ है इस बार कहाँ हुआ है, कहाँ आयोजित किया गया है? तो क्यूबा। एक चीज़ और, अगर यदि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो जैसे हम आंसर बोल रहे हैं,
ठीक है, तो इसको मेरे साथ आप लोग भी बोलने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बोलने से वो दिमाग में वो चीज़ क्लिक करता है, दिमाग में वो चीज़ याद रहता है। तो जैसे हम बोल रहे हैं आंसर क्यूबा, तो आप लोग भी कोशिश करिए कि इस चीज़ को क्वेश्चन पढ़ के 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, वैसे होगा कि वो चीज़ दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि इसका आंसर क्या होगा, आयोजित कहाँ किया गया था, तो क्यूबा में किया गया हुआ। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कहाँ हुआ था, तो जिनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था, जिनेवा में, याद रखना है सब भी। ठीक है, स्थापना कहाँ हुआ था, जिनेवा। ये है कहाँ, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को इतना याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, शहरी नवाचार में सबसे आगे 100 स्मार्ट सिटी, मतलब कहने का मतलब 100 स्मार्ट शहरों का 2 दिवसीय इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, यहाँ दे चुका है, स्टेट का नाम दे चुका है, पूछ रहा जगह का नाम, जगह का नाम मतलब शहर का नाम, कौन सा शहर में ये आयोजित किया गया है, स्टेट का नाम दिया। अगर यदि स्टेट का नाम पूछे, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दे डायरेक्ट कि कहाँ आयोजित किया गया है, भारत के कौन से राज्य में, ये हटा के, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है, स्टेट राज्य का नाम नहीं पूछा है, पूछा है कि कौन सा शहर में स्थापित किया हुआ है, क्योंकि ये शहर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, राज्य का नाम यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दे चुका है। ये सब चीज़ क्वेश्चन बनाते समय, पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि गलती ना हो। तो ऑप्शन दिया हुआ है जबलपुर, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है इंदौर और चौथा है भोपाल। ठीक है, तो हम लोग को सही आंसर इसमें से टिक करना है, तो सही आंसर मेरा होगा इंदौर। ठीक है, याद रखना है कि शहरी नवाचार में सबसे आगे 100 स्मार्ट शहरों का 2 दिवसीय जो इंडिया स्मार्ट सिटी है ना कॉन्क्लेव हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया है, तो याद रखना है हम लोग को इंदौर। इंदौर के बारे में और कुछ खासियत आप लोग को पता है, नहीं पता है तो थोड़ा सा हम बता देते हैं, शायद आप लोग को पता भी हो। क्योंकि इंदौर जो है भारत का सबसे साफ शहर है, सबसे स्वच्छ शहर का इसको अवार्ड दिया गया है, और ये पिछले कई सालों से ये अवार्ड इंदौर को ही मिल रहा है। कहने का मतलब देखा जाए तो इसमें इंदौर के बारे में हम लोग को ये भी याद रखना है कि 2023 का सबसे साफ शहर का अवार्ड भी इंदौर को ही दिया गया। तो 2 चीज़ याद रखना है। ठीक है, एक तो शहरी नवाचार में सबसे आगे 100 स्मार्ट शहरों का 2 दिवसीय जो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव जो हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था, इंदौर। दूसरा चीज़ है सबसे स्वच्छ शहर भारत का, वो भी इंदौर ही है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे है पूर्वोत्तर भारत के किसानों और आदिवासी ग्रामीण समुदायों को व्यावसायिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए निम्नलिखित किस पशु को हाल ही में खाद्य पशु का टैग दिया गया है। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्ववर्ती भारत के किसानों और आदिवासी ग्रामीण समुदायों को व्यावसायिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए निम्नलिखित किस पशु को हाल ही में खाद्य पशु का टैग दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है तांगसा, वांचो, पिग्मी, हॉग और लास्ट में है मिथुन। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हम लोग का होगा वो होगा मिथुन। ठीक है, इसको याद रखना है, ये इसी को टैग मिला हुआ है, इस पशु को कौन सा टैग मिला हुआ है, किस चीज़ का टैग मिला हुआ है, तो खाद्य पशु का टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग को याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। ये हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश में हाल ही में है ना वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनने के बाद अब राज्य टाइगर रिजर्व की कुल संख्या कितनी हो गई है। तो यहाँ टाइगर रिजर्व के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो बता रहा है कि मध्य प्रदेश में हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनने के बाद, ये नया अभी बना है, नया। ठीक है, तो इसको बनने के बाद बोल रहा है कि अब राज्य टाइगर रिजर्व की कुल संख्या कितनी हो गई है। तो ये नया बना है, पहले से तो और भी होगा, तो अब बनने के बाद संख्या कितनी हो गई है। पहला ऑप्शन है मेरे पास 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 9। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 7।
ठीक है, तो इसको याद रखना है। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो अगले दिन।